कि सरकार के प्रति जो हमारे पेंशनर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें रेल कर्मचारी भी शामिल हैं, उनको कुछ आशंकाएं हैं। सरकार ने काफ़ी कुछ उनको दूर करने का भी काम किया है। हमें नेशनल काउंसिल के माध्यम से भी बात कही गई है कि पेंशनर्स के विषय को सरकार जो है पूरा विचार करेगी और उस पर 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट भी देगा। सरकार उसको लागू भी करने का काम करेगी। दूसरी बात यह है कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करने का काम भी होगा, ऐसी बात नेशनल काउंसिल जेसीएम में कही गई है। इसके अलावा जो वैलिडिटी क्लॉज है उसको ये कहा गया है कि ये किसी कोर्ट केस की वजह से लाने का काम हुआ है, इसको आगे से इस्तेमाल करने का काम नहीं हुआ। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार के सरकारी कर्मचारी जो हैं वो देश की प्रगति में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए बिना सरकारी कर्मचारियों के देश विकसित नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो विकास के पहिए चलाने वाले लोग हैं, विकास को आगे ले जाने वाले लोग हैं, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाए, उनके दुख दर्द को समझा जाए, उनके साथ कोई अत्याचार और अन्याय नहीं हो। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स संघर्ष के जरिए अपनी मांगों हासिल करना जानते हैं, हमेशा हासिल किया है, भविष्य के लिए भी तैयार। नेता और मंत्री का लगातार जो है वो पेंशन जो है वो बढ़ता है, बिल पास हो जाता है, लेकिन वहीं पर अगर पेंशनधारी जो जिनका चल रहा है उनका भी बंद कर दिया जाता है, इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, बंद करने वाला काम तो पीछे अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय हुआ, उसको खुलवाने का काम भी हमें लोगों ने किया और इतनी बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, उसकी वजह से सरकार को गारंटीड पेंशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं एक ही बात जानता हूँ कि अगर हमारे लोग इकट्ठे रहेंगे, एकता रखेंगे, तो चाहे जिसकी सरकार आए, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वो निश्चित तौर पर अपना प्रयास करेंगे पेंशन बंद करने का, तनख्वाह कम करने का, कर्मचारी कम करने का। लेकिन अगर हम इकट्ठे रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, तो निश्चित तौर पर जीत जो है वो कर्मचारियों की होगी।